रात के 12:30 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रिहान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। 18 साल का रिहान अपनी किताबों के बीच बैठा कुछ सोच रहा था। वो एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे कुछ असामान्य चल रहा था। 3 महीने पहले ही उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था। घर में बस 2 लोग रह गए थे, रिहान और उसकी अब्बू की छोटी बीवी चाची सायरा। सिर्फ 30 साल की थी सायरा, लेकिन वक्त ने उसे जैसे बूढ़ा बना दिया था। वो दिन भर खामोश रहती, न किसी से बात करती, न बाहर निकलती। रिहान को शुरू में उस पर तरस आता था, मगर धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगी। रात के वक्त सायरा किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात करती। कभी घर के पुराने कमरे से अजीब आवाजें आती, और कई बार रिहान ने देखा कि सायरा किसी को पैसे देती हुई दिखी। एक दिन जब सायरा बाजार गई हुई थी, रिहान ने जिज्ञासा में उसके कमरे की अलमारी खोली। वहां उसे एक पुराना खून लगा कपड़ा और एक चाकू मिला। रिहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि उसके अब्बू की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सायरा का हाथ उसमें जरूर था। उस रात वो चुपचाप अपने दोस्त आदिल से मिला। भाई, मुझे लगता है मेरी चाची ने अब्बू को मारा है, रिहान ने कांपती आवाज में कहा। आदिल ने चौंकते हुए पूछा, तू पागल है क्या? वो औरत तुझसे ऐसे पेश आती है जैसे तेरी मां हो। नहीं भाई, मैंने अपनी आंखों से सबूत देखे हैं, रिहान ने कहा, और वो दोनों मिलकर सच्चाई का पता लगाने निकल पड़े। दोनों ने मोहल्ले के पुराने गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया, साहब की मौत से 2 दिन पहले तुम्हारी चाची के पास एक आदमी आया था, रात के अंधेरे में, और वो दोनों झगड़ रहे थे। रिहान का शक और गहरा हो गया। उसने चाची पर नजर रखना शुरू कर दिया। सायरा रोज किसी को खत भेजती थी, लेकिन कभी पोस्ट ऑफिस नहीं जाती थी। वो खत कौन ले जाता था, ये किसी को नहीं पता था। एक शाम जब सायरा घर से बाहर गई, रिहान उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। सायरा एक कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। वहां वो एक पुरानी कब्र के पास बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो अजीम, मैंने कोशिश की थी तुम्हें बचाने की। रिहान पेड़ों के पीछे छिपा हुआ सब सुन रहा था। उसके दिल में तूफान उठने लगा। क्या मतलब? क्या अब्बू की मौत में वो निर्दोष थी? सायरा कब्र से उठी, अपने दुपट्टे से आंखें पोंछी और एक छोटे से थैले को मिट्टी में दबा दिया। रिहान उसके जाने के बाद वहां पहुंचा। थैला खोला, उसमें पुराने खत थे, जिनमें उसके अब्बू और किसी अज्ञात आदमी की बातचीत दर्ज थी। खतों में सच्चाई थी। अजीम, यानी रिहान के अब्बू, किसी स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ पुलिस को सबूत देने वाले थे। उनके अपने दोस्तों ने ही उन्हें धोखा दिया था। सायरा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। खून लगे कपड़े और चाकू वो सबूत थे जिन्हें सायरा छिपा रही थी, ताकि किसी दिन सच सामने लाया जा सके। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। जिस औरत पर उसने शक किया था, वो तो उसके अब्बू की सच्ची हमदर्द और रक्षक थी। घर लौटकर उसने सायरा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो चाची, मैंने बहुत गलत समझा आपको। सायरा ने सिर्फ इतना कहा, शक इंसान को अंधा बना देता है बेटा, लेकिन शुक्र है कि तूने सच ढूंढ लिया। वो रात जैसे घर में सुकून की हवा ले आई। रिहान ने तय किया, वो अपने अब्बू के कातिलों को सजा दिलाएगा और चाची सायरा का नाम साफ करेगा। कुछ महीनों बाद पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सायरा बेगुनाही साबित हुई। अंतिम सीन, रिहान और सायरा अपने घर की छत पर खड़े आसमान की तरफ देखते हैं, जहां जैसे अजीम की आत्मा मुस्कुरा रही हो। पृष्ठभूमि में आवाज गूंजती है। कभी कभी सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ जलकर राख हो जाता है।